नदी के इस किनारे का हो या उस किनारे का बाशिंदा, नदी के पानी पर अपना अधिकार तो सब जताते हैं, लेकिन उसी नदी पर तैरती लाश पर कौन अधिकार जताएगा। अधिकार और अंधकार के बीच दुखी इंसान की कहानी है लाश। अरे 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 बुढ़ो मरी का मर्द। अरे रंदा डूब गया रे। अरे नदी की धार में बह गए रे। अरे रंदा डूब गया रे। दीदी क्या हुआ? बुढ़ो मर दीदी। क्या हुआ? रंदा हाँ, रंदा नदी के पास पानी पीने गया था। नारायणी बता। वो फिसल गया हाँ, और और वो नदी में डूब गया दीदी। क्या? वो डूब गया रे। वो डूब गया। भगवान जाने क्या हुआ, किधर गया, कुछ पता ही नहीं चला। हे भगवान, ये क्या हो गया रे? ये क्या हो गया रे? भाग फूट गए मेरे। दीदी सब कुछ एक पल भर में हो गया दीदी। चलो दीदी, चलो जल्दी चलो। अरे सुनने में आया है हिरण्या नदी में डूब गया। कुछ गड़बड़ सुनाई दी, इसलिए मैं भागते भागते आ गया इधर। उधर उधर चलो रे चलो। अरे अब मैं क्या करूँ रे? कैसे भी करके मेरे पति को बाहर निकालाओ जी। अरे कोई तो कुछ करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जी। कैसे भी करके मेरे पति को लेकर आओ। उनको लेकर आओ। धीरज रख बुढ़म्मा, धीरज रख। अरे धीरज रखो बुढ़म्मा, धीरज रखो। कुछ नहीं होगा हिरण्या को, पूरा गांव आया है तेरे लिए। धीरज रख। बस अम्मा, बुढ़म्मा के साथ बहुत बुरा हुआ रे, बहुत बुरा। बेचारी बुढ़म्मा। सही कह रही हो। पता नहीं इस नदी के साथ ऐसा काला दुर्भाग्य क्यों जुड़ा हुआ है। जब चाहिए होता है तब इसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहता, और जब नहीं चाहिए होता है तब तो ये थैया थैया करती हुई बहती है। और अब ये समय, वापस जाते वक्त किसी न किसी को अपने साथ लेकर ही जाती है। ये दुर्भाग्य ही तो है। देख रही है बस अम्मा दीदी, देख रही है ना। मेरा तो भाग्य ही फूट गया है रे दीदी। भगवान को मुझसे क्या वैर है रे? किस बात का गुस्सा है? मैंने क्या गलती की है? क्या गलती की रे? मेरे बच्चे ने क्या पाप किया है दीदी, जो ये दिन दिखा रहा है? बोलो ना दीदी। दीदी मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ रे? धीरज रख बुढ़म्मा, धीरज रख। किस्मत में यही लिखा था रे। पता नहीं इस बेचारी के साथ ऐसा क्यों हुआ। देखो भाई, जो होना था वो तो हो चुका, वो तो गया। बुढ़म्मा को धीरज देने की जगह तुम लोग साथ बैठकर रोते ही रहोगे क्या? बुढ़म्मा हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। अब समय के आगे किसी की नहीं चलती है। ए बसिया भीमिया, चलो वापस। अब गांव चलकर उसके संस्कार की तैयारी करते हैं। चलो हाँ चलो सब जल्दी चलो चलो। चलो अरे पता है इस बार महाराष्ट्र में खूब बारिश हुई है, अच्छा, और मांजरा नदी में इतना पानी भर गया है कि बाढ़ ही आ गई है। अरे क्या बात कर रहा है। अरे हाँ रे, अब पानी वापस पीछे की ओर बह रहा है ना,
और वो नदी भी तो इसी कारण उफन रही है। अरे नारानी, हाँ इधर आ। क्या हुआ? वो अपना हिरन ना उस समय बैठा कहाँ था रे? वही उधर उस पत्थर पर। कहाँ रे? तेरे को वहाँ कोई पत्थर दिखाई दे रहा है? अरे लगता है वो पत्थर भी पानी में ही डूब गया रे बेचारे हिरन्ना के साथ। छोड़ इस बात को अब। जो हो गया वो हो गया। अब तो अपना हिरन्ना गया बेचारा। चल अब सबको लेकर गांव चलते हैं। अरे कोई मेरे पति को ढूंढ कर लाओ रे, लेकर आओ रे उनको। नहीं तो मुझे भी उन्हीं के पास पहुंचा दो रे। मुझे भी जाने दो रे उनके साथ। मुझे नहीं जीना। अरे 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 कोई उसको पकड़ो, पकड़ो पकड़ो रे, रोको उसे, वो नदी में उतर रही है। अरे बुढ़म्मा, बुढ़म्मा क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? बुढ़म्मा होश में आ। नदी में उतर कर तू मरना चाहती है क्या? जाने दो मुझे। छोड़ो मुझे उनके पास जाना है। अरे हम में से किसी को पता ही नहीं कि तेरा पति यहाँ डूबा भी है कि नहीं। क्या पता डूबा ही ना हो, बच गया हो। उनको मेरे पास लेकर आओ उनको मेरे पास। बुढ़म्मा लेकर आओ। तुम इधर बैठो, हम देख रहे हैं ना। अरे तुम में से जिसको ठीक से तैरना आता है जरा नदी में उतर कर देखो तो सही, कुछ तो पता चले। अरे का पता है ये नारायणी कहीं झूठी ना बोल रहा हूँ। इतनी देर हो चुकी है, डूबा होता तो अब तक हिरण्णा की लाश पानी के ऊपर तैरने नहीं होती। नहीं कसम से हिरन्ना इसी जगह डूबा है। मैं तभी अपने बैलों को इधर पानी पिलाने आया था। मेरे सामने हुआ है सब कुछ, मैंने खुद देखा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। अब ऐसा ही हुआ है तब तो कुछ कर नहीं सकते। अब चलकर पुलिस थाने में रिपोर्ट ही लगा देते हैं। चलो। हाँ सब चलो बुढ़म्मा को लेके चलो सब चलो। अरे पुलिस वाले हैं ना, वो कुछ करेंगे। हाँ भैया पुलिस तो आई है पर मुझे तो नहीं लगता कि कुछ करता है। चलो हटो, पुलिस आ गई है। बुढ़म्मा को बुला के लाओ कोई। मालिक, माई बाप, मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब। मेरे पति को ढूंढ निकालो साहब। मेरे पति को ढूंढो। पैर छोड़ अम्मा, पति को ढूंढो पैर छोड़। साहब। अरे पैर छोड़ मेरा। ढूंढते हैं ना हम, ढूंढते हैं। 404। जी साहेब। तू जरा वहाँ चक्कर मार कर आ तो जा फटाफट। तू 201 दूसरा जाकर देख, चल जा। जी साहब जी। हाँ जी जी साहब। तो क्या हुआ यहाँ पे? साहब नारायणी बता रहा था कि हिरण्णा पानी में डूब गया। मुखिया को बुलाओ। कौन है मुखिया? गौड़ा, नरसिंह गौड़ा। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, 2 गली छोड़कर। उन्हें शायद खबर नहीं होगी, बुला लाते हैं हम उन्हें। आ गए सिपाही जी, आ गए। क्या हुआ? ना साहब जी, पूरा चक्कर लगा कर आए हैं, लाश तो कहीं नजर नहीं आ रही। देखो भाई, हमने सब जगह ढूंढा, डेड बॉडी तो आपकी मिली नहीं। क्यों ये सरकारी खजाने को चूना लगा के अनुदान के रुपए के लालच में इसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? ठीक है, तुम लोगों को लाश को कुछ पता चले तो तुरंत थाने आके हमको बता देना, ठीक है? चलते हैं। अरे साहेब, आप नदी में डूब जाने वालों को ढूंढ कर ले आते हैं, ये सोचकर हमने आपको यहाँ आने का आग्रह किया था साहेब। पर आप हमें ही लाश ढूंढ कर बताने के लिए कह रहे हैं। अरे समझदार आदमी, तुझे क्या लगता है यही काम बचा है हमारे लिए? खाली बैठे हम लोग, डूबने से पहले पूछ कर आया था हमसे, वो बोलने का मौका मिल गया तो लगे कोसने हमको। क्यों बकवास मत कर। अरे वो सच में डूबा है, किसी की जोरू के साथ भाग गया, हमको क्या मालूम? अरे तुमने देखा उसे डूबते हुए? नहीं ना, तू बोल देगा और हम मान लेंगे। क्यों, किसको पता है? अरे भैया सच्चाई क्या है?
एक ने शोर मचा दिया कि ए डूब गया रे, ए मर गया रे, ए बह गया रे, सब उठ के आ गए थाने में रिपोर्ट लिखाने। हाँ चलो अब रिपोर्ट लिखा दी, अब तो करेंगे पुलिस वाले जांच, ढूंढेंगे लाश, यही काम है ना हमारा। ये मामा खराब कर समझा कथा। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर, चले यहाँ से। उल्लू समझ रखा है पुलिस वालों को। बड़म्मा, तुम रात भर रोती रही हो, आंखें सूज गई हैं तुम्हारी, एक पल के लिए भी नहीं सोई। ऐसे कैसे चलेगा? हम क्या कर सकते हैं, बोलो बोलो। सुबह हो गई है, एक बार तिपेशी को नदी की तरफ भेज देती हूँ। तिपेशी, तिपेशी, उठो बेटा, जल्दी उठो, उजाला हो गया है, जरा जाकर नदी किनारे देख आ रे। जाता हूँ चाची, जाता हूँ। हम भी तेरे पीछे पीछे आते हैं, तेरी अम्मा को भी साथ लेकर आते हैं, जल्दी जा। अरे सुबह से ढूंढ रहे हैं लाश, अगर मिलनी होती तो अब तक मिल चुकी होती। पता नहीं ऐसा कहाँ चला गया हिरण्णा। अरे वहाँ 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 कुछ है, कुछ है वहाँ। नजदीक से देख तिपेशी, जा जा देख तो बेटा। अरे अरे तो कोई लाश है। ये तो पिताजी हैं, पिताजी पिताजी। अम्मा 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 अम्मा, वो पिताजी अम्मा, अम्मा नदी के बीच में अप्पा की लाश तैर रही अम्मा। ये क्या हो गया हमारे साथ बेटा? हम तो तबाह हो गए, तबाह हो गए। तेरा अप्पा मुझे छोड़कर चला गया रे तिपेशी। हम सबको छोड़कर चला गया रे। आप हमें छोड़ के क्यों चले गए अप्पा? अम्मा अम्मा तू ये मैं गांव में जाकर सबको बता कर आता हूँ। तू ये अम्मा, तू ये। ए हुसैनी, तू भी तिपेशी के साथ जा और जाकर थाने में बता दे कि हिरण्णा मिल गया है, नदी में उसकी लाश तैर रही है। जा जल्दी जा, खबर कर उनको। हुसैनी, तिपेशी, थाने में जाके बोला कि नहीं? बोल दिया काकी। क्या बोला पुलिस वालों ने? बोले कि आप लोग जाओ, हम आते हैं। बड़ा बुरा हुआ रे, पता नहीं कैसे संभालेंगे एक दूसरे को। अरे भला ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ कभी कुछ हुआ है क्या? मैंने सुना पुलिस आ रही है क्या? पुलिस वाले आ गए, हटो हटो, पुलिस वाले आ गए। मुखिया जी, आप बात कीजिएगा इनसे इस बार। नमस्कार साहब, मैं नरसिंह गौड़ा हूँ, इस गांव का मुखिया। आइए चलिए। किधर है? उधर उधर तैर रही है उसकी लाश, उधर बीच में। इधर? कृपया करके उसको निकलवाइए इंस्पेक्टर साहब। ए सुन। जी साहब जी। जरा देख कर तो लाश किधर तैर रही है। जी। नदी के उस पार तो नहीं है? अभी जाके देख। अब तो शायद पुलिस से कुछ कर पाए। देखो जी गौड़ा जी, ऐसा है कि मरने वाला आदमी आपके गांव का है, ठीक है, मगर लाश अभी नदी की दूसरी तरफ है अभी, है ना। और वो एरिया हमारे एरिया में नहीं पड़ता, वो आता है महाराष्ट्र के एरिया में। अब क्या है ना कि हम भी नियम से बंधे हुए हैं। तो गौड़ा जी आप एक काम कीजिए, आप ना वो उधर महाराष्ट्र की पुलिस को खबर कर दीजिए, आगे की कार्रवाई वही करेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? घोड़ा जी तो वहीं के इंस्पेक्टर बताएंगे आपको। अरे साहब, उनसे क्यों पूछेंगे हम? क्यों जाए वहाँ? मरने वाला मेरा अप्पा है, मेरा बाप है। हम खुद ही निकालेंगे और उनका अंतिम संस्कार करेंगे।
कोई ज़रूरत नहीं उनके पास जाने की। तिपेशी, अच्छा जी, क्यों नहीं? बेटा ऐसा तो करने की सोचना भी मत, ठीक है? क्या है ना, अभी एक पुलिस केस बन चुका है, तो अगर लाश को निकालने के लिए तुमने गलती से भी नदी में पैर रखा ना, तो अपने बाप को मार के नदी में फेंकने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा, समझा? वे रोना पीटना बंद करो, जाकर महाराष्ट्र की पुलिस को खबर कर। चल ड्राइवर, जीप स्टार्ट कर। मेरे तो घर भी भूल गए रे। हे भगवान, तुम ही बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? धीरज रख बुढ़म्मा, धीरज रख। भाग्य का लिखा कोई मिटा थोड़ी ही सकता है। सबर कर बुढ़म्मा, सबर कर। सिद्धप्पा, हुसैनी, जी जी, कहिए गौड़ा जी। गौड़ा जी, अभी के अभी तिपेशी को साथ लेकर जाओ और नदी के उस पार महाराष्ट्र पुलिस का जो थाना है ना, वहां रपट लिखवा कर आओ। और जल्दी करो, अगर देर लगी तो हिरण्णा की लाश सड़ जाएगी पानी में पड़े पड़े। जाओ। जी जी निकल रहे ही रहे हैं। तिपेशी, जा। अरे पुलिस वाले आ गए, महाराष्ट्र पुलिस के लोग आ गए। सरका, बाजू सरका. सरक रे मधून. दिसत नाही का तुला? साहेब आलेत, सरक. नमस्कार, मैं नरसिंह गौड़ा हूँ, गांव का मुखिया। आइए, चलिए। लाश किधर है? हाँ, अरे लाश तो नदी के बीचों बीच है। क्यों गौड़ा जी? हाँ वो तो है, मगर अरे फिर हमारा नहीं हुआ ना। वो क्या है, वो बीच तक का एरिया है ना, वो कर्नाटक पुलिस के एरिया में पड़ता है भाई। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप अपने स्टेट वाले थाने में जाके बोलो भाई, वही निकालेंगे लाश नदी से। क्या है, बात समझे कि नहीं? साहेब माफ़ कीजिएगा, मगर हमारे थाने वाले कहते हैं कि आपके एरिया का मामला बनता है, आप कहते हैं कि उनके एरिया का मामला बनता है। अब हम कहाँ जाकर रपट लिखवाएं? केंद्र सरकार के पास? गौड़ा जी देखो, लाश अगर बीच से बहकर इधर के किनारे पर आ जाता है तो हमारा मामला है। अरे आ जाए तो बोल देना, कुछ करेंगे। हाँ, अभी तो वापस आप अपने एरिया में जाइए और अपने थाने वाले से बोलिए कि हमारे तरफ से बात खत्म। झालं? हे गणपत, गाडीगाड. पीरप्पा, तिपेशी को लेकर फटाफट अपने थाने जा और बता इंस्पेक्टर को जो बात यहाँ हुई है। जा। हाँ हाँ ठीक है गौड़ा जी। नमस्कार साहेब। साहेब नमस्कार। बोलो भाई। वो इरना की लाश नदी में आपने बोला था कि महाराष्ट्र पुलिस के पास जा, हम गए थे। वो बोलते हैं कि उनका मामला नहीं बनता और आपको बताने के लिए बोलकर चले गए। अरे वही तो हम भी बोल रहे ना बाबा, इस तरफ आए तो हमारा काम, उस तरफ जाए तो उनका काम, समझा कि नहीं? ये तो समझ गया, पर साहेब लाश कैसे निकलेगी और कौन निकालेगा? बात तो बनी नहीं ना हवा से। लहर से भी कभी लाश उधर चली जाती है तो कभी इधर आ जाती है। दया करो साहेब, 3 दिन हो गए हैं, अब तक इरना की लाश भी सड़ने लगी है। कुछ कीजिए साहेब, कुछ कीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। जी साहेब, आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे अप्पा की देह बाहर निकाल दो साहेब, बाहर निकाल दो, आपका बहुत एहसान होगा। तिपेशी, बेटा बात बनी कि नहीं? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ?
मेरा सर हुआ। सब खत्म हो गया अम्मा, सब खत्म हो गया। क्यों? अप्पा को भी वहीं जाकर मरना था। अपने अप्पा के बारे में इस तरह बोलने से पहले तुम्हारी जुबान क्यों नहीं कट गई? तू मेरे कोख में पैदा होगा तिपेशी, तेरे को पता था क्या? भगवान की इच्छा के सामने किसी का जोर चला है अब तक? बेटा हमारी किस्मत में यही लिखा था। अब चुप भी हो जा बुढ़म्मा। 3 दिन से रोई जा रही है। पेट में अन्न का एक दाना नहीं, हलक में पानी की एक बूंद नहीं, बेहोश होकर गिर जाएगी तू। धीरज रख, शाम ढल गई है, अभी कुछ नहीं हो सकता। कल सुबह होते ही यहाँ फिर आ जाएंगे। चलो चलो बुढ़म्मा, तुम्हारे और बच्चे के लिए गौड़ा के घर पर खाना बन रहा है, वहीं पहुंचो। कल सुबह होते ही यहाँ फिर आ जाएंगे। चलो। अरे आओ आओ बुढ़म्मा, आओ आओ। ए बसिया, बसिया, अरे बुढ़म्मा और उसके बच्चे आए हैं, उनकी भी थाली लगाओ। बुढ़म्मा जाओ, बच्चों के साथ तुम भी खाना खा लो। कल सुबह कुछ तो पक्का करते हैं, है ना? तिपेशी जा बेटा, अम्मा को साथ ले जा, जा। खाओ खाओ खाओ, मुर्दा सामने है तो क्या हुआ, खाओ, भरपेट खाओ। ये नया संस्कार शुरू कर दो बुढ़म्मा। बच्चों का तो चल जाता है, पर तुम्हें क्या हो गया है? अभी तक तो एरन्ना का दाह संस्कार भी नहीं हुआ और तुम खाने की थाली के सामने बैठ गई हो। आज 3 दिन हो गए एरन्ना को मरे। तीसरे दिन का संस्कार पूरा हो रहा होता, पर दाह संस्कार तो छोड़ो, अभी तक तो उसकी लाश नदी से निकाल भी नहीं पाए हैं हम। वो कोई मनुष्य समय होगा जब एरन्ना नदी किनारे पहुंचा होगा। उसकी मौत हमारे गांव के लिए पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य लेकर आने वाली है। वो तो भूत बनकर इसी गांव में मंडराता रहेगा। हे रुद्रप्पा, ये क्या उलझुल बके जा रहा है? बुढ़म्मा की हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसको और डरा रहा है। अरे खाना खा लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? एक और भी खाना मुहाल कर दिया उसका। बेचारी 3 दिन से कुछ नहीं खाई, ये सोचकर उसको खाना दिया, तुझसे वो भी देखा नहीं गया। इसको भी मार दे। आए फिर अप्पा, जो सच है ना वही कह रहा हूँ। अगर एरन्ना का दाह संस्कार नहीं हुआ तो उसकी आत्मा ये भटकती फिरेगी और किसी न किसी को सताती रहेगी। गलत तो बोल नहीं रहा, सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है भाई, हमेशा कड़वी। अरे लाश तो उतर के किनारे चली गई है। अरे भाई, कोई चलकर महाराष्ट्र पुलिस को खबर तो कर दो। हाँ चलो चलो। अरे जरा 1 मिनट रुकना। हाँ बुढ़म्मा, एक बात कहनी है। ये सच है कि अब हिरन्ना नहीं रहा, तू विधवा हो गई है। मैं सोच रहा था कि हिरन्ना के नाम से कुछ ज़मीन है और उसी ज़मीन को गिरवी रखकर उसने बैंक से कुछ उधार भी ले रखा है। अगर हम कहे कि हिरन्ना चुकता नहीं कर पा रहा था और परेशान था इस कारण, इसलिए नदी में कूदकर उसने जान दे दी। देख, ऐसा लिखवाएंगे रिपोर्ट में तो सरकार मुआवजे का पैसा देती है, तेरे ही काम आएगा ना? क्या कहती हो? भैया, पैसा नको, कुछ भी नको, मुझे मेरे पति की देह दिला दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपने बच्चों को पालने की ताकत है मुझ में। ठीक है बुढ़म्मा, तू जैसा बोलेगी वैसा ही होगा।
नहीं फकीर अप्पा, इरन्ना को नदी में डूबकर मरे हुए आज 5 दिन हो गए हैं। अरे पुलिस वाले लाश निकालने में आनाकानी कर रहे हैं, केस करने की धमकी दे रहे हैं। अरे लाश सड़ गई है, बदबू मार रही है, कभी इधर के किनारे तो कभी उधर के किनारे लाश चली जाती है। मगर अगर बहकर कहीं लाश बैराज पार कर गई तो क्या करेंगे? चिंता मत करो गौड़ा जी, मेरा एक रिश्तेदार का बेटा शहर में प्रेस रिपोर्टर है। मैंने उसे ना पूरी कहानी बता दी है। उसने कहा जब ये कहानी जिस दिन पेपर में छपेगी उसी दिन यही पुलिस वाले दौड़ते हुए यहाँ आएंगे। ये ठीक किया तूने। ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाना है तो यही एक तरीका है। एक दिन और देखेंगे, बस एक दिन। बड़म्मा, चल अम्मा। नमस्कार साहब। इस लाश ने तो नाक में दम करके रखा है, ऊपर से आज पेपर में छाप दिया। अरे हो साहेब, हमें भी तो पता चला है ना। हाँ चला भगवता, चलो चलो। अरे ये लाश तो कहीं दिख नहीं रही। अरे हाँ, मुर्दा तो गायब हो गया। सच्ची? कोई मछली तो नहीं खा गई उसको? गांव के लोग भी कहीं नजर ही नहीं आ रहे ना। अरे किनारे पर एक भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा। कुठं गेले कुठं सगळे? हाँ कुछ तो चक्कर है। ये गांव वाले आखिर मुझे तो लगता है गांव वालों ने लाश को बाहर निकाल कर उसका दाह संस्कार कर दिया चुपचाप। अरे वहाँ एक औरत खेत में काम करती हुई दिख रही है, उससे जाकर पूछते हैं। अरे तो साहब की पत्नी जो मरा था। ए सुन। जी साहब। तेरा मर्द की लाश कहाँ है? मना क्या था ना? अब पुलिस केस होगा। किसने निकाला लाश को नदी से बाहर? तुम सब फंसोगे। साला हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? आप कौन हो साहब? मैंने पहचाना नहीं। कौन सी लाश? किधर की लाश साहब? अच्छा, पुलिस के साथ मजाक करती है? सच सच बता, वरना थाने ले जाकर इतना पीटूंगा कि साला होश ठिकाना आ जाएगा तेरा। पुलिस के साथ? अब आप लोग पुलिस वाले हैं? महाराष्ट्र पुलिस की कर्नाटक पुलिस साहब? किस और के साहब? क्या है ना साहब, मुझे आंख से जरा कम दिखाई देता है। तो हाँ, आप कोई लाश के बारे में बात कर रहे थे। आज सुबह एक लावारिस लाश नदी के किनारे में तैर तो रहा था किसी अनाथ की तरह, पर अब उसका क्या हुआ साहब, ये तो मैं भी नहीं जानती। मछली, हाँ साहब, मछली बहुत है ना नदी में, चाट कर दिया होगा लाश को। अब तो साहब आप नदी से ही पूछो, क्या पता कुछ सुराग दे ही दे, है ना? अरे काय बोलती है? हाँ? नाटक करती है? औरत जात होकर इतनी तड़ी? हाँ? चुपचाप बता दे हुआ क्या, वरना क्या? अरे काय को टाइम खोटी करते हो? गर्दन पकड़ कर लेकर चलो साली को, 4 डुबकी लगाएंगे पानी में तो तोते की तरह बकेगी साली। चल। खबरदार जो मुझे छुआ तो। नदी से लाश निकालने की गुहार लगाते हुए आए थे तुम्हारे पास। आए थे कि नहीं? इधर वाले का एरिया, उधर वाले का एरिया, तुम्हें कोई फिक्र? इंसान समझते भी हो हमें। अब आके पूछ रहे हो कि लाश कहाँ है? नदी के बीच में मुर्दा है, ना तो तुम्हारा है ना इसका है। किसका है? नदी के पानी की बंटवारे की बात आती है तब तो कूद कूद कर कहते हो मेरा पानी मेरा पानी, लड़ मारते हो आपस में दोनों स्टेट वालों। इसी पानी में कोई डूब कर मर जाता है तो आपको कोई फिक्र ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। पानी की तरह इंसानों की कदर करना कब सीखोगे? कब? अरे जल्दी आओ रे, जल्दी आओ। चाचा, पुलिस वाले मेरी अम्मा को पकड़ कर ले जा रहे हैं।
चाचा जल्दी आओ रे, जल्दी आओ। छोड़। अम्मा अम्मा। बैठर, तेरी तो खाल। छोड़ो, छोड़ो उसको। तुमको मेरे पति की लाश चाहिए ना? जाओ, नदी के किनारे चलते चलते जाओ। कहीं फंस गया होगा तो मिल जाएगा, ना मिले तो वापस मत आना और अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझे? सीधा थाने का रास्ता लेना। ए आओ रे, हमारे बुढ़े माँ को पुलिस वाले पकड़ने आए। ए आओ रे, आओ, सभी लोग आओ, आओ। कासिम जीप चालू कर। और के लोग ढूंढ लेकर इधर ही आ रहे हैं। तुम उनके हाथ लेके तुम्हारी खैर नहीं। कासिम जल्दी कर, कासिम जल्दी कर, जीप चालू कर जल्दी। अरे गणपत, चल 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 चल, गाड़ी चालू कर, चल चल चल। अरे गणपत चलना, चल गाड़ी चालू कर। പച്ചപ്പനന്തത്തെ പുന്നാര പൂമുത്തി പൂനെല്ലിൻ പൂങ്കര